तस्वीरें केरल की हैं जहां पर बीजेपी कार्यकर्ता लोकल बॉडी चुनाव के नतीजे आने के बाद जश्न के मूड में बेहद उत्साहित। जगह जगह केरल में इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर बीजेपी कार्यकर्ता विजय जुलूस निकाल रहे हैं, विक्ट्री मार्च निकाल रहे हैं। कुछ तस्वीरें देखिए। दरअसल ये इसलिए दिलचस्प है क्योंकि ये केरल है और केरल वो अंतिम किला है लेफ्ट पार्टीज का जहां पर लेफ्ट पार्टीज और कांग्रेस भी काफी मजबूत दिखाई देती है। लेकिन जो नतीजे सामने आए हैं उसके बाद बीजेपी कह रही है कि अब केरल में बीजेपी को कोई रोकने वाला नहीं। बीजेपी ने केरल में अपनी एंट्री कर ली है। बीजेपी नेता इन नतीजों को केरल में बीजेपी की विजय की शुरुआत बता रहे हैं। दरअसल जो आंकड़े सामने आए हैं उनके मुताबिक बीजेपी ने तमाम लोकल बॉडी चुनावों में कुल 1623 सीटों पर जीत हासिल की है। हालांकि अगर हम कुल सीटें देखें तो कुल सीटें हैं 21,855, जिनमें से बीजेपी ने 1623 सीटों पर विजय हासिल की। आंकड़ा बहुत कम है लेकिन शुरुआत करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण और बेहद दिलचस्प आंकड़ा। दरअसल बीजेपी के बारे में कहा जाता है कि वो पूरे देश में भले ही अपना परचम लहरा ले लेकिन केरल में कोई परचम नहीं लहरा पाएगी। इस तरह का ताना, इस तरह की बातें अक्सर आपको अलग अलग एक्सपर्ट से या फिर लेफ्ट पार्टीज की तरफ से सुनने को जरूर मिलती होगी। लेकिन जो लोकल बॉडीज के इलेक्शन हुए हैं, ग्राम पंचायत के, जिला पंचायत के, ब्लॉक पंचायत के, म्युनिसिपैलिटीज के, कॉर्पोरेशंस के, उनके नतीजे अब जो सामने आए हैं उसके मुताबिक कुल 1623 जो सीटें बीजेपी ने हासिल की हैं उनमें से 1182 ग्राम पंचायत की हैं, 2 डिस्ट्रिक्ट पंचायत की हैं, 59 कॉर्पोरेशन की हैं, 37 ब्लॉक पंचायत की हैं और 320 म्युनिसिपैलिटीज के वार्ड्स की संख्या है, यानी कुल 1623। इसमें से 23 ग्राम पंचायत पर बीजेपी सत्ता में काबिज हुई है, जबकि 2 कॉर्पोरेशंस पर बीजेपी ने जीत हासिल की है, वहां पर वो सत्ता में आई है। ये है, एक है पेंडलम और दूसरा है पलक्कड़। पेंडलम में बीजेपी ने 31 में से 18 सीटों पर जीत हासिल की है और यहां पर वो सत्ता पर काबिज हुई है। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये स्वामी अयप्पा का बर्थ प्लेस है और बीजेपी इसको बेहद सिग्निफिकेंट मान रही है। दूसरा जगह है पलक्कड़। यहां पर 52 में से 28 सीटों पर बीजेपी ने विजय हासिल की है और यहां पर भी सत्ता पर काबिज हुई है। ये 2 कॉर्पोरेशन है जहां पर बीजेपी ने कामयाबी हासिल की है। इसके अलावा 23 ग्राम पंचायत है और इसके अलावा बाकी वार्ड्स हैं जहां पर बीजेपी जीती है। हालांकि कुल आंकड़े अभी भी यही कहते हैं, नंबर्स की संख्या अभी भी यही कहती है कि बीजेपी लेफ्ट पार्टीज के एलडीएफ और कांग्रेस के यूडीएफ से अभी भी बेहद पीछे है। इसको जीत की शुरुआत भले ही कहा जा सकता है लेकिन अभी भी एलडीएफ और यूडीएफ काफी मजबूत स्थिति में। लेकिन कुछ दिलचस्प जो तथ्य है वो सामने आ रहे हैं इन चुनावी नतीजों से, जो मैं बताता हूं, जिससे कहीं ना कहीं बीजेपी उत्साहित है। उनमें एक है कि कोची कॉर्पोरेशन में बीजेपी कैंडिडेट ने कांग्रेस के जो मेयर का जो कैंडिडेट था एन वेणुगोपाल, उसको 1 वोट से हराया है। बीजेपी कैंडिडेट पद्मा कुमारी ने कांग्रेस के जो बेहद मजबूत नेता थे और मेयर के जो कैंडिडेट थे उनको 1 वोट से हराया है। इसके अलावा तिरुवनंतपुरम में भी बीजेपी ने एलडीएफ का जो मेयर कैंडिडेट थे उसको भारी बहुमत से हराया। ये दोनों सिग्निफिकेंट जीत है बीजेपी की। इसके अलावा यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि तिरुवनंतपुरम में कॉर्पोरेशन चुनावों में बीजेपी ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है और यहां पर वो मुख्य विपक्षी पार्टी के तौर पर उभरी। तिरुवनंतपुरम बेहद महत्वपूर्ण सीट है क्योंकि यह शशि थरूर का इलाका है। शशि थरूर इसी लोकसभा सीट से आते हैं, कांग्रेस के फॉरेन रिटर्न नेता, जो कि अक्सर सोशल मीडिया पर बीजेपी पर निशाना साधते हुए नजर आते हैं, उसकी हिंदुत्व आइडियोलॉजी पर निशाना साधते हुए नजर आते हैं। वहां पर बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया है, इसलिए बीजेपी उत्साहित है। इसके अलावा इस तस्वीर को देखिए, ये है गिरजा जेके, जो कि तिरुवनंतपुरम के ही तिरुपुरम पंचायत से, जिन्होंने बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा और भारी मतों से जीत हासिल की।
गिरिजा एक स्ट्रीट वेंडर है, सब्जी फलों की विक्रेता है, सड़क पे छोटी सी दुकान लगाती है, लेकिन नतीजा ये है कि वो बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ती हैं और एलडीएफ कांग्रेस के दिग्गजों को हरा देती है। ये एक दिलचस्प तस्वीर है। अगर हम कुल वोटों की परसेंटेज देखें तो उसमें भी बीजेपी ने सिग्निफिकेंट इजाफा किया है और बीजेपी के नेता भी कह रहे हैं कि जो अगले साल अप्रैल और मई में विधानसभा चुनाव होंगे उस पर बीजेपी जबरदस्त दांव खेलने को तैयार है। बीजेपी कार्यकर्ता उत्साहित है और वो इस बार जबरदस्त प्रदर्शन करने जा रहे हैं अगले विधानसभा चुनाव में। हालांकि लेफ्ट पार्टीज के लिए, कांग्रेस के लिए फिलहाल चिंता करने का कोई जरूरत नहीं है, कोई आंकड़े इस तरह के सामने नहीं है, लेकिन ये तय है कि अगर बीजेपी इसी क्रम में आगे बढ़ती रही तो वो दिन दूर नहीं जब केरल में भी बीजेपी अपना परचम लहरा सकती है। अंतिम गढ़, अंतिम पैशन लेफ्ट पार्टीज। अगर यहां भी बीजेपी आई तो सोचिए